नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता के मार्क्सवादी विचार की चर्चा करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नागरिकता पर मार्क्सवादी विचार क्या है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नागरिकता की भूमिका, नागरिकता का अर्थ और परिभाषा और नागरिकता का विकास तथा नागरिकता का मार्क्सवादी विचार और नागरिकता पर मार्क्सवादी जो विचार है उसकी क्या आलोचना है और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में नागरिकता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण आए तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाकर इसे एक्सप्लेन करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम नागरिकता के मार्क्सवादी विचार, नागरिकता का मार्क्सवादी विचार की आलोचना और निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे और भूमिका, अर्थ, परिभाषा तथा विकास। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स को समझना है तो अरस्तू का नागरिकता सिद्धांत पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आपको नागरिकता का मार्क्सवादी विचार जो इस वीडियो में बताया जाएगा, आलोचना और निष्कर्ष पढ़ना है। ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीयू, इग्नू, जामिया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। एंड नाउ यू कैन गेट पीडीएफ ऑल्सो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अगर आप एमए इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार असाइनमेंट में भी पूछा गया है, नागरिकता का मार्क्सवादी विचार। तो आप इस टॉपिक से असाइनमेंट भी बना सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको नागरिकता की भूमिका, नागरिकता का अर्थ, परिभाषा और इसके बाद इसकी परिभाषाएं तथा थर्ड पॉइंट है नागरिकता का विकास जानना है, तो अरस्तू का नागरिकता का सिद्धांत का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पार्ट 1। आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे नागरिकता का मार्क्सवादी विचार। ठीक है। अर्थात इस वीडियो के अंतर्गत हम नागरिकता के मार्क्सवादी विचार की चर्चा करेंगे, पर जो ऊपर के 3 टॉपिक्स हैं वह भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप पहले उससे लिखें, उसके बाद नागरिकता का मार्क्सवादी विचार लिखें। नागरिकता पर मार्क्सवादी विचार जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि मार्क्सवाद क्या है। हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्क्सवाद है क्या। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। राज्य कहाँ से उपजा है? वर्ग संघर्ष से, क्योंकि राज्य की समस्त शक्तियाँ उन लोगों के हाथों में बनी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। यहाँ कहा गया है कि राज्य की समस्त शक्तियाँ किनके हाथों में है? उन लोगों के हाथों में है जो आर्थिक रूप से संपन्न है। जहाँ राजनीतिक स्तर पर नागरिकों को कानून के समक्ष समान घोषित किया गया है, कहा गया है कि राजनीतिक स्तर पर सभी को समानता दी गई है, वहाँ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं ने यह बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि व्यवहारिक स्तर पर सभी अधिकार सभी को उपलब्ध नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि राजनीति के आधार पर सभी नागरिकों को समान घोषित किया गया है कानून के समक्ष। पर अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो अमीर गरीब में अत्यधिक फर्क है और सामाजिक विषमताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है। समाज में जो विषमताएं हैं वे बताती हैं कि व्यवहारिक स्तर पर सभी अधिकार सभी को उपलब्ध नहीं होते। जो कानून में दिखाए गए हैं वह सभी को उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक दृष्टि से विपन्न वर्ग, नागरिक समुदाय पूरी तरह हिस्सा लेने में असमर्थ है, जिसका वह कानूनी सदस्य है। भले ही कानून के अनुसार उन्हें सदस्यता मिल गई हो, उन्हें सभी अधिकार मिल गए हैं, परंतु वह असमर्थ है इन अधिकारों को प्राप्त करने में। कौन? असक्षम विपन्न वर्ग। उदारवादी सिद्धांत के इस विरोधाभास की आलोचना नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत की शुरुआत है। उदारवादी सिद्धांत में जहाँ नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, सभी नागरिकों को बराबर माना गया है, बट नागरिकता का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है यह इसकी आलोचना के रूप में उभरा है। भले ही व्यक्ति को कानूनी रूप में अधिकार दिए गए हैं, परंतु सामाजिक और आर्थिक विषमताएं अभी भी बनी हुई हैं। मार्क्सवादी ने आरंभ से ही नागरिकता को शंका की दृष्टि से देखा है। यह नागरिकता को शंका की दृष्टि से देखते हैं और इसे पूंजीवादी वर्ग विभाजित समाज में मजदूर वर्ग के हितों के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य समाज में संपत्तिशाली वर्ग का यंत्र है। जो राज्य है
समाज में संपत्तिशाली वर्ग का यंत्र है और साम्यवादी क्रांति के बाद इसका विलोप हो जाएगा। किसका विलोप हो जाएगा? राज्य का विलोप हो जाएगा। और अतः उसने राज्य की तरह नागरिकता को भी अस्थायी ही माना है। जैसे ही राज्य का विलोप होगा वैसे ही नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी मार्क्सवादी के अनुसार। मार्क्स ने नागरिकता को बुजुर्वा नागरिकता की संज्ञा दी है। बुजुर्वा मतलब संपत्तिशाली वर्ग की संज्ञा दी है। उसके अनुसार पूंजीवादी राज्य जहां एक तरफ जन्म, शिक्षा, व्यवसाय आदि पर आधारित भेदभाव को कानूनी स्तर पर समाप्त कर देता है। उसके अनुसार क्या है कि जो पूंजीवादी राज्य है जहां एक तरफ जन्म, शिक्षा, व्यवसाय आदि पर आधारित भेदभाव को कानूनी स्तर पर समाप्त कर देता है और प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार देता है तथा साथ ही साथ यह निजी संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि का कानूनी अधिकार देता है और इस अधिकार से उत्पन्न होने वाली विषमताओं और भेदभावों को उचित ठहराता है। इन विषमताओं और भेदभाव को मिटाने के बजाय राज्य इन्हें प्राकृतिक मानकर न्याय संगत ठहराता है। मार्क्स ने उदारवाद के बुजुर्वा प्रजातंत्र की उपलब्धियों की सराहना की है कि जो बुजुर्वा प्रजातंत्र है इसकी मार्क्स ने सराहना भी की है क्योंकि इसने पहली बार अधिकारों को निम्न वर्ग तक पहुंचाने का साहसी कदम उठाया है। तथापि उसका विचार था कि नागरिकता की दिशा में केवल राजनीतिक अधिकार अपने आप में काफ़ी नहीं है। ठीक है। इसके विरुद्ध मार्क्स ने संपूर्ण मानव मुक्ति की बात करी है। संपूर्ण रूप से मानव मुक्त होना चाहिए जिससे लोग निजी संपत्ति तथा इससे संबंधित संस्थाओं के प्रभुत्व से मुक्ति पा सके। जो निजी संपत्ति है और संस्थाएं हैं इनसे मुक्ति पा सके, संपूर्ण मानव मुक्ति की बात करता है मार्क्स। दूसरे शब्दों में एक वर्ग विभाजित समाज में लोगों के नागरिक अधिकारों का उपभोग करने पर लगी सीमाओं को केवल एक सामाजिक क्रांति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है जिसमें असमानताओं के वर्ग आधार को समाप्त किया जा सकता है। जो असमानताएं हैं उसे समाप्त किया जा सकता है केवल एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समान होगा। अर्थात जहां अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, राज्य ना हो, वहां पर प्रतिष्ठा भी बनेगी और सभी समान होंगे क्योंकि वहां कोई ऐसी राजनीतिक संस्थाएं नहीं होंगी जिनसे अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। अर्थात जो मार्क्सवाद है ये सामाजिक क्रांति की बात करता है, वर्ग विहीन समाज की बात करता है और राज्य विहीन समाज की बात करता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कोई संस्थाएं नहीं होंगी तो अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और जबरदस्ती इनका पालन नहीं करना पड़ेगा। अर्थात संपूर्ण मानव मुक्ति की बात यह नागरिकता के सिद्धांत में करता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। 20वीं शताब्दी में साम्यवादी राज्य में नागरिकता की जिस धारणा का निर्माण किया गया वह बिल्कुल भिन्न थी। 20वीं शताब्दी में जो साम्यवादी राज्य में नागरिकता की जो धारणा विकसित हुई वह बिल्कुल भिन्न थी। मार्क्सवादी विचार से प्रेरित होकर 1924 में लेनिन ने राज्य और नागरिकता जैसे शब्दों को समाप्त किया। मार्क्सवाद से प्रेरित होकर 1924 में लेनिन जो थे उन्होंने राज्य और नागरिकता जैसे शब्दों को समाप्त कर दिया और सोवियत यूनियन में लोगों की पहचान सर्वहारा, किसान, सिपाही जैसे शब्दों से होने लगी। ठीक है, सर्वहारा, किसान, सिपाही जैसे शब्दों से होने लगी और राज्य और नागरिकता को समाप्त करने की बात की गई। परंतु 1936 में स्टालिन के संविधान में राज्य और नागरिक शब्द वापस आ गए। परंतु 1936 स्टालिन के टाइम पर राज्य और नागरिकता के शब्द वापस आ गए। साम्यवादी राज्यों की एक खास विशेषता यह रही कि इसमें हजारों लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, इसमें लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान ही नहीं किया गया क्योंकि ये नागरिकता के अधिकार को ज़रूरी नहीं मानते, यह राज्य को ज़रूरी नहीं मानते। इनमें रशिया का कुल का वर्ग, चीन का जमींदार वर्ग प्रमुख थे। इन राज्यों में नागरिकता के नाम पर लोगों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया गया। इन राज्यों में क्या था? नागरिकता की जगह पर कर्तव्य और उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया गया कि व्यक्तियों का क्या कर्तव्य है और क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। वास्तव में साम्यवादी राज्यों में नागरिकता के नाम पर सामूहिक मानसिकता, देशभक्ति, निष्ठा, नागरिक कर्तव्य पर ही जोर दिया गया। ठीक है, एक तरह से नागरिकता को बढ़ावा न देकर देशभक्ति, मानसिकता, निष्ठा और नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया गया। यह सिद्धांत मार्क्सवादी विचार से काफ़ी दूर रहा। असल ज़िंदगी में देखें तो ये मार्क्सवादी विचार से काफ़ी दूर रहा। अतः मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्ग संबंध ही मूल सामाजिक संबंध है, कि जो वर्ग संबंध है, अमीर गरीब का जो अंतर है, यही समाज में मूल संबंध है। हमें क्या करना चाहिए? राज्य की समाप्ति करनी चाहिए और राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है आपके लिए। नागरिकता के मार्क्सवादी विचार की आलोचना। मार्क्सवाद में नागरिकता के पूंजीवादी स्वरूप को नकारा गया।
तथा मार्क्सवादी मानते हैं कि नागरिकता उदारवादी व्यवस्था की देन है। जो ये नागरिकता है ये उदारवादी व्यवस्था की देन है। मार्क्सवादी नागरिकता में केवल वर्ग संघर्ष को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वह नागरिक अधिकारों को महत्व नहीं देते। वह नागरिक अधिकारों को महत्व नहीं देते हैं और वर्ग संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन? मार्क्सवादी। नागरिक अधिकार और नागरिकता एक व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु मार्क्सवादी इससे परे हैं। वह इस विचारधारा को नहीं मानते। मार्क्सवादियों ने नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया तथा मार्क्सवाद से प्रेरित देशों में इन अधिकारों को लागू नहीं किया गया। मार्क्सवाद स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि नागरिकता की धारणा पूंजीवाद में कब से नियोजित हुई, अर्थात नागरिकता जो है वह पूंजीवाद में कब से शुरू हुई, कब प्लान की गई, ये कुछ पता नहीं है। यह सभी इसकी आलोचना है। अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता एक सार्वभौमिक विचारधारा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है। हाल के वर्षों में नागरिकता का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह राजनीतिक लेखन और चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि ये नागरिकता जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सार्वभौमिक विचारधारा है, सभी देशों की विचारधारा है और हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक ज़रूर है और नागरिकता का महत्व समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है। नागरिकता के कई दृष्टिकोण हैं, जैसे उदारवादी, मार्क्सवाद जैसे हमने अभी पढ़ा ही है। सभी जो है नागरिकता पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच एक संबंध है। नागरिकता क्या है? राज्य और व्यक्ति के बीच एक संबंध है जिसमें व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति की कितनी राज्य के प्रति निष्ठा है। आज वैश्वीकरण के युग में नागरिकता की धारणा सीमित न होकर व्यापक होती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण का युग है, इसमें नागरिकता की धारणा सीमित न होकर व्यापक होती जा रही है। आज विश्व में बहुल नागरिकता या विश्व नागरिकता की धारणा सामने आई है और आज विश्व में बहुल नागरिकता अर्थात मल्टीपल सिटीजनशिप और वैश्विक नागरिकता अर्थात ग्लोबल सिटीजनशिप की धारणा सामने आई है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट जो स्ट्रक्चर का है उसे देखने के लिए आप अरस्तू के नागरिकता सिद्धांत का पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो के अंतर्गत आप मार्क्सवादी विचार, उसकी आलोचना और निष्कर्ष को पढ़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक और न्यू चैनल है वंदना गोविंद, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको उस चैनल पर मेरी वेडिंग वीडियोज़ मिलेंगी बहुत सारी, आप उसे देखकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching my video.